अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज के दिन मैं आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देने वाला हूँ। आज दिन है 28 और छठा महीना है 2025। तो सबसे पहले हम फंडामेंटली देख लेते हैं मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं। देखिए तो फंडामेंटली कुछ इतना ख़ास नहीं चल रहा। पहले ट्रेड वॉर होती रही, बाद में ये जंगें होती रहीं जो भी अभी सेटल हो गई हैं। अब दोबारा ये जे पाउल के साथ फड्डा कर रहा है। अब जे पाउल है कौन? जो फेड का चेयरमैन है ना, उसके साथ ये लड़ाई कर रहा है, जे पाउल के साथ डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका असर क्या पड़ेगा मार्केट पे? अब इसकी डोनाल्ड ट्रंप की बात ये थी कि इंटरेस्ट रेट कम करो। जब मीटिंग हुई है ना, इसने बोला था इंटरेस्ट रेट कम करो। जे पाउल ने नहीं किया। इससे पिछले महीने भी इसने बोला था इंटरेस्ट रेट कम करो, फिर भी जे पाउल ने नहीं किया। अब कह रहा है कि तुम्हें रिजाइन करवा दूंगा मैं। सही है, ये हटा दूंगा चेयरमैन वाली सीट से। तो आपस में लड़ भड़ रहे हैं, यही चल रहा है। और कल के दिन जो हुआ है खास मेन जो इवेंट हुआ है आज के दिन, बल्कि कल रात को S&P 500 ऑल टाइम हाई पे चला गया। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उन लोगों के लिए जो यूएस स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अब S&P 500 क्या है? S&P 500 जो ये दिख रहा होगा आपको चार्ट, अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज जो हैं उनका ये इंडेक्स है। अब देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में कितना ज़्यादा ग्रो किया है ये, मतलब 103% ग्रो किया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए क्रिप्टो की ग्रोथ इससे फास्ट है और क्रैश भी इसी से फास्ट ही होता है फिर। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्टॉक मार्केट वालों के लिए। तो मार्केट का डाउन रहना हमें ये भी इंडिकेशन कर सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूट है, वो अपना एक ओल्ड कॉइन का पैसा या नॉर्मल छोटे कॉइन्स का पैसा निकाल कर स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसलिए भी हमारे ओल्ड कॉइन्स डाउन हो सकते हैं, लेकिन मेन रीज़न यही नहीं है। उससे पहले देखें तो ये जो कनाडा के साथ जो इसकी ट्रेड डील थी, अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्रेड डील, वो इसने कर दी टर्मिनेट, मतलब कि पोज कर दी। ये तो ये करता रहेगा, इसका ये काम है, ये तो ये करता रहेगा क्योंकि इसने मार्केटों को मैनिपुलेट जो करना है। और इतना कुछ खास नहीं चल रहा। कॉइन टेलीग्राफ पे हम देख लेते हैं क्या ये सेम यही न्यूज़ है। और अपडेट हुआ है कि जो ईटीएफ्स में है, ईटीएफ्स में अच्छी तगड़ी बाइंग हो रही है। देख सकते हैं सारे दिन ये ग्रीन है। अब इसका मतलब क्या है? ये तारीख लिखी हुई है ग्रीन है। अब ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सही है, समझ रहे हैं बात को? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने S&P का इंडेक्स दिखाया था आप लोगों को, अभी दोबारा रहने देता हूँ, नहीं दिखाता। S&P का इंडेक्स दिखाया था। तो ऐसे ही जो लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो वो लोग ऐसे क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करते। तो वो डायरेक्टली ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो यही होता है कि जैसे आपने डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया या किसी और कॉइन के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दिया। तो नेट इनफ्लो आ रहा है, हर दिन भर भर के इंस्टीट्यूट्स की बाइंग हो रही है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की बाइंग हो रही है, देख सकते हैं आप। और इतना कुछ खास मार्केट में चल नहीं रहा। अब हम आते हैं टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल से पहले भी कोइन मार्केट कैप पे मैंने आपको थोड़ी सेंटीमेंट्स की चीज़ें दिखानी है। सेंटीमेंट क्या होता है कि लोगों का रुझान क्या चल रहा है। कल दिखाया था, कल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स था 49 पे था और आज भी 49 पे। कल ऑल्ट इंडेक्स यहाँ पे था तो आज भी यहीं पे। अब देखो ये जो ऑल्ट इंडेक्स है ना, ये यहाँ पर होना पता है किसके लिए बेहतर है? उन लोगों के लिए बेहतर है कि जो चाहते हैं ऑल्ट्स में हम लोग बाइंग करें। अब अगर आपने ऑल्ट्स में बाइंग करनी है, जब आपने देखा कि ये इंडेक्स 30 से नीचे है, 20 से नीचे है, उठा के ओल्ड कॉइन्स में पैसा डाल दो। सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं करना। उठा के ओल्ड कॉइन्स में पैसा डाल दें। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखना है ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट। ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको दिखा सकती है। अगर आप लोग ये नहीं चाहते कि मैं दिन भर बैठ के चार्ट ना देखूं, तो ये दो चीज़ें देख लें। इन दोनों पे वर्क कर लिया, पूरी मार्केट आपके हाथ में आ जाएगी। सही है। फिर एंड ग्रीन इंडेक्स चल 49 पे चल रहा है, मतलब कि ये न्यूट्रल है भाई। इसका मतलब है फियर का मतलब है डर, ग्रीड का मतलब है लालच। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब इस वक्त ना किसी को ये डर है कि क्रिप्टो मार्केट प्रोग्राम बढ़ने वाला है, और ना किसी को इतनी लालच है कि ये क्रिप्टो आसमान पे जाने वाली है। सब न्यूट्रल बैठे हुए हैं, चुप करके बैठे हैं। होल्ड कॉइंस की तो वैसी लम निकली हुई है ना। तो जब ये इंडेक्स न्यूट्रल से नीचे की तरफ जाए, ओल्ट इंडेक्स नीचे की तरफ हो, तो उठा के चुप करके अपना पैसा क्रिप्टो इन्वेस्ट कर दो। बेशक दुनिया जो मर्जी बोलती रहे
क्रिप्टो जाने वाली है, जंगें होने वाली, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो इसके लिए एक ही जुमला बेस्ट रहता है, द मोस्ट सेफेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट इज व्हेन मार्केट लुक रिस्की। अब ये अजीब सा जुमला बोल दिया है आपने कहा होगा, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सबसे सेफ टाइम पता है कब क्या होता है? क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, या और किसी कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का, जब आपको नजर आ रहा हो कि इसका प्रोग्राम बनने वाला है, मतलब कि मार्केटें तबाह होने वाली हैं, ये क्रैश होने वाला है। सबसे सेफेस्ट टाइम वो होता है। और सबसे डेंजरस टाइम क्या होता है? व्हेन द मार्केट लुक्स सेफर। सेफेस्ट साइड पे दिख रही है, आपको दिख रहा है यार मार्केट तो सेफ है, मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो सबसे डेंजरस टाइम होता है। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है ट्रेडिंग का, आपको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये दो चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बीटीसी के चार्ट की तरफ जाते हैं। बीटीसी का डेली का चार्ट ओपन है मेरे पास, देख सकते हैं कि कितने प्यारे तरीके से अपवर्ड मोमेंटम आया हुआ है। देख रहे हैं, अपवर्ड मोमेंटम आया हुआ है कितने प्यारे तरीके से। और ये एक बुलिश फ्लैग है। अब बुलिश फ्लैग क्या होता है, एक बार मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। बुलिश फ्लैग, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, जल्दी करेंगे। देखिए बुलिश फ्लैग ऐसा कुछ करके होता है, सही है। ये छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट कंसोलिडेट करती है एक बड़ा सा पंप लेने के बाद, और मार्केट दोबारा से पंप ले लेती है। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट की, दोबारा से पंप ले लिया। मेरे ख्याल से ये सेम इसी की एग्जांपल है, हम डेली में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो बिटकॉइन इस वक्त यही काम यहाँ पे कर रहा है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटेगी, बिटकॉइन आपको 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 पे दिखेगा। सही है, ये बातें मेरी नोट कर लो। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं कर लेनी आपने कि यहीं से एंट्री ले ली लोगों की। वेट करना है थोड़ा, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, रीटेस्ट करे, फिर उठेगा ये। सही है। और अब हम चलते हैं इथीरियम के चार्ट की तरफ। ये मैंने बिटकॉइन का आपको क्लियर कर दिया। मार्केट का मोमेंटम अपवर्ड है, बिटकॉइन के नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम है, और सेंटीमेंट ओवरऑल न्यूट्रल है। सही है। इथीरियम पे चलते हैं। इथीरियम की लॉन्ग की ट्रेड आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड की हुई है। इथीरियम इस रेंज में आता है, चुप करके बाय कर लेना, स्पॉट में बाय कर लेना, लॉन्ग कर लेना 3-4x के साथ। स्विंग ट्रेड दी हुई है, लिखा भी हुआ है सामने। सही है, घबराने की कोई बात नहीं है। सेंटीमेंट ओवरऑल मेरा बुलिश है। मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, आप अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। एक एल्गो का चार्ट मेरे पास ओपन है, क्योंकि आज मैं आपको जैसे कि रोज सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको मैं एक ऐसा कॉइन प्रोवाइड करता हूँ कि जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। मतलब कि अगर आपने इस पे 50, 60, $100 भी इन्वेस्ट किया, तो वो आपके $300-400 बना के देख सकते हैं। देखें, ये एक जल्दी नहीं होगा, क्योंकि मैं स्कैल्प ट्रेड आपको करवा नहीं रहा, मैं आपको स्विंग ट्रेड करवा रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि जैसे मोमेंटम के साथ ऐसे ऐसे डंप आया है, तो पंप भी ऐसे ही आएगा। लाजमी नहीं है कि हमेशा इस तरह का पंप आए। सही है, लाजमी नहीं होता। जैसे हम पीछे देखें तो कैसे ये पंप कैसे आया है, रुक के, है ना, यहाँ तक गया था। तो इससे अगर हम और पीछे चले जाते हैं, तो एक बहुत बहुत पीक पे था ये। सही है, बहुत पीक पे था। और तो गया कैसे था, सेम पंप किया है बुल रन के दौरान, बाद में कंसोलिडेट किए, नीचे गए, फिर पंप किए, कंसोलिडेट किए, और बाद में मार्केट्स नीचे आ गई। अब ये कॉइन का नाम है एल्गो। एल्गो का सिग्नल आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, सॉरी, रिफ्रेश करता हूँ। एल्गो को आप लोगों ने लॉन्ग करना है, 2x से 5x लेवरेज रखनी है मार्केट प्राइस से। फिलहाल जहाँ पे लॉन्ग कर देना है, स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे रखना है, और चुप करके बैठ जाना है। स्विंग ट्रेड की तरह बैठना है। स्विंग ट्रेड मतलब कि रोज रोज चार्ट नहीं ओपन करके देखना है। एक बार ट्रेड लगा दी, बंद कर दिया है, 15-20 दिन के लिए आपने बंद कर देना है, उस कॉइन को खोल के नहीं देखना। एक और कॉइन बता रहा हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, डॉट यूएसडीटी। सही है, डॉट यूएसडीटी, इसको भी आपने यहाँ से लॉन्ग कर देना। ज़्यादा बहस करने वाली बात नहीं, यहाँ से फलाना ढमकाना, लिमिट प्राइस, लिमिट ऑर्डर लगाओ, चुप करके यहाँ से लॉन्ग कर देना है। ये इसकी पहली रेजिस्टेंस है, हालांकि ये भी छोटा टीपी बताया। आप बोलोगे छोटा क्यों है भाई, ये छोटा ही टीपी है। डॉट $15-20 पे जाने वाला प्रोजेक्ट है, इससे नीचे ये रुकने वाला नहीं है। सही है, डॉट को आपने चुप करके लॉन्ग कर देना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना है। थोड़ी सी सपोर्ट दिखानी है, ताकि मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बना के लाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।